जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मैं हिंदी में अपनी बात रखूंगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो समकालीन है डॉक्टर मेघनाथ साहा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और डॉक्टर मेघनाथ साहा, दे गो पैरेलल। बोथ आर एंड वेयर सोशल एक्टिविस्ट, but they thought it is the time to join politics, because unless and until we don't join politics where policies are being framed, where implementation is being made, where the justice is accepted, we won't get justice. We won't be able to give justice to our community. इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ समाज परिवर्तन की बात नहीं की। जैसे हमारे बंधु ने अभी बताया, एडवोकेट हाके साहब ने, कि बाबा साहब ने हमको इंडिकेट किया है। आप उनकी हर प्रतिमा की तरफ देखिए, टाइम है कि ही इज इंडिकेटिंग अस, सिंबलाइजिंग अस, रिमाइंडिंग अस कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ आपको जाना है, कौन सी दिशा में आपको सफ़र करना है। अगर हम ये भूल गए हैं, उन्होंने दिखाया हुआ रास्ता या उनका जो उंगली हमको दिखाती है कि भी आपको इस रास्ते जाना है, आपको सत्ता में जाना है, हम वहाँ मात खा गए। वी आर गुड इन थ्योरी, वी आर गुड इन फ्रेमिंग पॉलिसीज, बट अनलेस एंड अनटिल, जब तक हमारे बंदे, जो हमारे विचारधारा के बंदे हैं, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो बंदे हैं, जो महात्मा फुले जी ने नीति की बात कही, उस नीति के लायक सरकार चलाने वाले बंदे अगर हम नहीं भेजेंगे तो हमारी दशा यही होनी है। यह हमारा आज का विषय है। विषय में फिर से आपको एक बार विदित करता हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दिस पर्टिकुलर फोरम कि आपने इस विषय को चुना, क्योंकि आज की प्रथम आवश्यकता है। देशाच्या बिघडत्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थिती विरोधात विद्रोह कोण करणार, कधी आणि कसा करणार, तथागतांनी ज्याला आम्हाला सेल्फ रिअलायझेशन म्हणतोय त्याच्यावर हा केंद्रित करणारा प्रश्न आहे। आजच्या सभेचे अध्यक्ष माझ्यासोबत असलेले ॲडव्होकेट हाकेजीत, संध्याताईत, इरफानभाईत, गावंडे साहेबांनी प्रास्ताविक केलं। हाँ अतिशय महत्त्वाचा विषय है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आज की ये ज़रूरत है। और अगर मान के चलो कि हम वर्तमान छोड़ के अगर भूतकाल और आने वाले भविष्य को संवारने की बात करें, तो भूतकाल में हमने जो करना था हमारे महापुरुषों ने किया, दे वोंट कम बैक। पुन्हा बाबासाहेब येणे नव्हे, पुन्हा राष्ट्रपिता महात्मा फुले, शाहू महाराज, शिवाजी महाराज इथे येणे नव्हे, पुन्हा कांशीरामजी येणे नव्हे। What is our role? कौन ये विद्रोह करेगा? And our constitution itself has given answer. We the people of India. हम भारत के लोग। कौन जिम्मेदार है ये परिस्थिति के लिए? इस परिस्थिति के लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो इस सभागार में या इस सभागृह में बैठा हुआ हर वो बंदा, चाहे फिर ये मंच पे बैठे हो या हम सब नीचे बैठ के सुन रहे हैं। इरफान भाई एक शायर कहता है और बड़ा लाजमी बात वो कहता है, गैरों ने मुझे धुतकारा, गैरों ने मुझे धुतकारा हंसते हुए ये कहकर, गैरों ने मुझे धुतकारा हंसते हुए ये कहकर, तेरे अपने ही अब काफ़ी है तुझे रुलाने के लिए। Who has defeated डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर? Who has cheated him? उनके साथ में दगा किसने किया? हमने किया। मनुवाद ये शब्द प्रयोग हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आवर डिफेंस। ये सिर्फ हम डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते। हमने बाबा साहब को समझा नहीं, महात्मा फुले जी को समझना तो बहुत बड़ी बात है।
तथागत को समझना उससे भी बड़ी बात है, संत कबीर को समझना भी मुश्किल बात है। सीधी सीधी बात बाबा साहब ने कहने के बाद में भी हम अगर समझ नहीं पाए, बाबा साहब ने कहा है की भाई जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, दुसऱ्याच्या नाही आपल्या, की मला या देशाची शासनकर्ती जमात व्हायची आहे। तीच गोष्ट डॉक्टर मेघनाथ सहानी सांगितली। फ्री थिंकिंग इज अ नॅचरल प्रोसेस, ॲक्सेप्टेड, कारण आपण सगळे बुद्धिजीवी आहोत, आपण सगळे तथागताची लेकरं आहोत। फ्री थिंकिंग इज गुड, बट राईट थिंकिंग इज बेटर। That's why we people have gathered here today. And I salute BAMSEF and all the colleagues of BAMSEF that you are on the right track. लेकिन सिर्फ चर्चा होके इससे हल निकलने वाला नहीं है। या मेरे कलीग मधुकर मेश्राम जी है, एडवोकेट वासे साहब है, कामड़ी साहब है, जीवन भाऊ है, ये बाकी जो सभी टीम है, हमेशा हम चर्चा करते, संध्या ताई हम आते आते भी हम यही सोच रहे थे कि ये परिस्थिति आज इतनी नाजुक है। यहाँ काफ़ी मार्मिक शब्दों में लिखा है, कोमेजलेल्या अवस्थेमध्ये आहोत, मी भेदारलेल्या अवस्थेमध्ये आहोत, दहशतीमध्ये आहोत। मी तर ताईंना येता येता म्हटलं की ताई आज आपण कोमा अवस्थेमध्ये आहोत, जीवन भाऊ आज कोमा अवस्थेमध्ये आहोत। कदाचित त्यातनं बाहेर येऊ की नाही सांगता येत नाही, दोनच पर्याय उरलेले आहेत। एक तो कोमा से आपको डेथ में जाना पड़ेगा, और अगर कोमा से डेथ में नहीं जाना है तो फिर आपको बाउंस करना पड़ेगा, आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। जो भी अलग अलग संगठन है उनको साथ में लो। हम बहुजन समाज में, मूलवासी समाज में ईगो बहुत है, मैं किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, मैं किसी का स्टेटस, किसी का रुतबा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहब को हमने समझा नहीं तो और बात ही छोड़ो। बाबा साहब ने क्यों 340, 341 और 342 लिखा, उसके पीछे वजह है। सिर्फ 26 जनवरी 1949 को बाबा साहब ने संविधान लिखा, जो 50 में लागू हुआ, यहाँ तक वो बात सीमित नहीं है। The real reason lies in earlier period, in the year 1944। और जो मैं कह रहा हूँ वो दावे के साथ में कह रहा हूँ। अगर आपको उसको प्रूव करना है तो एडवोकेट वासे साहब बैठे हैं, हाके साहब बैठे हैं। बाबा साहब ने निर्माण की हुई दादर की परेल की जो ट्रस्ट है, पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संविधान है, उसके जो बायलॉज है, आई रिपीट, इन द ईयर 1944, उसमें बाबा साहब ये लिखते हैं कि मेरे ये ट्रस्ट में मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। दूसरी बात, बाबा साहब ये लिखते हैं कि इस संस्था का जो भी सोर्स ऑफ इनकम है और एक्सपेंडिचर है, उससे जो बचेगा दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग ओबीसी, एससी एंड एसटी। वहाँ बाबा साहब ने ओबीसी का क्रम पहले लिखा है। संविधान में भी बाबा साहब ने ओबीसी का क्रम पहले दिया है। ये अभी ओबीसी समाज की और खासकर मेरे जैसे बंदे की ये प्राथमिकता है कि मैं बाबा साहब के, फुले शाहू आम्बेडकर जी के जो विचार है, तथागत के विचार है, ये सब समाज तक पहुंचाने की, खासकर ओबीसी समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। हमने बाबा साहब को समझने में काफ़ी समय लिया, यह हम मानते हैं। हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको पहले तवज्जो दिया, लेकिन हमने समझा नहीं, मंडलायक समझा नहीं, उसी के अगेंस्ट हम खड़े हुए। लेकिन आज हालात बदले हैं। हमने थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। संगठन अलग अलग हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बैनर कॉमन होना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा आपस में होना चाहिए, आपसी संगठन में होना चाहिए, ताकि हमको फाइट जो करना है, आप ये मत समझो जो हमारे बड़े भैया ने बताया और अधिकारवाणी से बताया
कि अगर मान के चलो कि अगर वर्तमान सरकार नाकामयाब है, गंदी है, बुरी है, एवरीथिंग इज देयर, उनको बदलना है, व्हाट इज द ऑप्शन? मैं आप सभी लोगों को जानबूझ के एक सवाल करता हूं। हम सोशल फील्ड में काम करते हैं सर, बड़े प्रामाणिकता से काम करते, हमारे प्रामाणिकता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, बट व्हेन जो बाबा साहब ने हमको हथियार दिया हमारा मत का इस्तेमाल करने का, हमारी वोटिंग पावर का इस्तेमाल करने का, दैट डे आप अपने जहन में झांक के देखिए, टू हुम डू वी सपोर्ट, ये इस सवाल का आंसर है। फुले शाहू आंबेडकर विचारधारा के पक्षों की या राजकीय जो पक्ष है उनकी ये बुरी अवस्था अगर किसी ने की है तो हमने की है। हम हमारे लोगों की गलतियां निकालते, दूसरों की गलतियों के ऊपर हम थोड़ा सा पर्दा डालते हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिनकी सत्ता रहेंगी वो आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं, मैन पावर भी ट्रांसफर कर लेते, रिप्रेजेंटेटिव भी ट्रांसफर कर लेते, सभी प्रयत्न ट्रांसफर कर लेते। हम करते क्या? नहीं करते। कितने हमारे पक्ष से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कोई कॉमन एजेंडा है क्या? नहीं है। किसने इमेजिन किया था कि महाराष्ट्र में ये 3 पक्षों की सरकार आ सकती है जिनके कोई इशू ही कॉमन नहीं है या विचारधारा ही मिलती नहीं है, स्टिल दे कम टुगेदर, क्योंकि उनको मालूम है कि सत्ता है तो हमारे लोगों को हम न्याय दे सकते हैं। ये सोच हम में कब आएंगी? बाबा साहब ने यही तो कहा था। हम कहते कि बाबा साहब को हमने मुंबई में हराया, भंडारा में हराया, कांग्रेस ने नहीं हराया। कांग्रेस तो एक नाम मात्र कारण था, हमारी नाकामयाबी ने हराया, हमारी दगाबाजी ने हराया। ठीक है, वो बैड पैच है, लेकिन वर्तमान में हमको संभलना बहुत आवश्यक है। मैनेजमेंट के मेरे कुछ बंदे वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होंगे। एक पेस्ट होता है, इट वर्क्स एवरीवेयर, इट वर्क्स एवरीवेयर, ये हमारे विषय की जड़ है। P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल। जैसे ही 2014 में बीजेपी आई, मॉनिटाइजेशन लाया उन्होंने। पॉलिटिकल पावर चेंज होते होते उसका परिणाम सीधा आर्थिक जो आपकी जड़ें थी उसको बिल्कुल हिला के रख दिया। उससे हमारा पूरा जो सोशल फैब्रिक है वो डिस्टर्ब हो गया। जिन बंदों को टेक्नोलॉजिकल या जो टेक्नोक्रेट्स नहीं है वो सफ़र ही नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने जो थोड़े से उसमें अकार्यक्षम थे, वॉलंटरी रिज़ाइन ले लिया कि हमको बैंक का काम नहीं जम रहा, ये नहीं जम रहा, वो नहीं जम रहा, और पूरा आपको पैरालाइज करके रख दिया। दैट इज़ पेस्ट। हमारी वामसेप की संगठना ने इस पेस्ट के ऊपर भी सोचना बहुत आवश्यक है कि हमारी पॉलिटिकल दिशा क्या होनी चाहिए। हमारी जो इकोनॉमी जो पूरी डिस्टर्ब होगी वो अगर संवारना है तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी में बाबा साहब ने हमको सिखाया, वो कई विषय हम ये यंग पीढ़ी को बताए। हमारा सोशल फैब्रिक्स जो डिस्टर्ब हो गया, एक 14 साल की लड़की पे मुंबई में दिन दहाड़े वैशी लोग उसको जिस प्रकार से उसको अपमानित करते हैं, कौन से दुनिया में रह रहे हम। कल हमने राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने स्थापन किया हुआ 24 सितंबर 1873 सत्यशोधक समाज स्थापना दिन की हमने कल अभिवादन के तौर पे उनको स्मरण किया। शर्म आती है हमारे जैसे लोगों को कि सही में हम 1873 में है या 2021 में है, 25 सितंबर 2021 में है या 24 सितंबर 1873 में है। कोई रिएक्शन नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर बोथ गो पैरेलल व्हेन दे से आई एम नॉट वरीड, आई एम नॉट वरीड with the violence of bad people, but I am worried with the silence of good people. Now we have to decide either we belong to the category of bad people or good people. ये हमारा काम है। कौन इस समस्या को निपटारेगा? हम ही कर सकते हैं। कब?
right now. Time doesn't wait for anyone. One poet has very smartly said, beautiful tomorrow never comes. Beautiful tomorrow never comes. If it comes today. So in the quest of beautiful tomorrow, why should we waste our wonderful today? वर्तमान की बात करो. भूतकाल में बहुत हमने काम किया है. आपका अगर भविष्य संवारना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे ने जो हमको रास्ता दिखाया, वो बंदा था विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर. कि अगर आपको अपनी समस्या है सुलझानी है तो आपको संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा. लेकिन किसके खिलाफ? फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर एनिमीज. हमारे शत्रु कौन है ये तो पहले हम तय कर ले. मैं आपस में ही डिस्कस कर रहा हूं. मैं मानता हूं कि भाई जीवन भाऊ मेरे एनिमी है क्योंकि वो मेरी बात सुनते नहीं है. वासे साहब मेरे एनिमी है क्योंकि वो मेरी बात को सपोर्ट नहीं करते. पहले हम ये डिसाइड करें वेदर इट इज कांग्रेस और बीजेपी, बोथ आर अवर एनिमीज. इन महाराष्ट्र ऑल 4 सेक्शंस आर अवर एनिमीज. चाहे वो शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस है या उनको सपोर्ट करने वाले हो. अगर ये सब एनिमीज है तो हमारे दोस्त कौन है? हमारे दोस्त है फुले शाहू आम्बेडकर विचारधारा के जो सही नीति वाले लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करो. और जो भगत सिंह साहब ने जो कहा था उस पर अमल करो. ये सिर्फ विषय चर्चा के लिए ठीक है, डिस्कशन के लिए ठीक है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें शायरी करने के लिए ठीक है. इससे सवाल हल होने वाला नहीं. भगत सिंह हैज़ राइटली सेड, इफ यू कैन नॉट accept the thing, change it. If you cannot accept the thing, change it. If you cannot change the thing, accept it. Choice is ours. अगर आपको इस बदलाव को अंजाम देना है तो हमको हमारा ईगो बाजू में रखना पड़ेगा, हमारा बड़प्पन बाजू में रखना पड़ेगा. ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, लेट अस चेंज द ऑर्डर. माय फ्रेंड्स, लेट अस चेंज द ऑर्डर. बाबा साहब ने जो ऑर्डर दिया है संविधान के तहत 340, 341, 342 और माइनॉरिटीज, उस क्रम से चलो. पुरानी गलतियों को आप माफ करो. ओबीसी बाबा साहब को नहीं समझा, वो मूर्ख है, गधा है. बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ओबीसी मीन्स ओरिजिनल बेवकूफ कम्युनिटी. मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हम बेवकूफ नहीं है. ओबीसी मीन्स ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी. वी आर द रियल बुद्धिस्ट. जितना तथागत को हमने माना है, हमने समझा है, हमारे विचारों में, हमारे कृति में, हमारे जहन में है. मैं ये नहीं कहूँगा कि और किसी के नहीं है, बट वी आर द रियल फॉलोअर्स ऑफ तथागत. तो ये भी क्लेम करना छोड़ दो किसने क्या किया, अभी क्या करना चाहिए, क्या हमारा एक्शन प्लान हो, कैसे हम एकत्रित आए. ओबीसी की जात न्याय जनगणना, राजनाथ सिंह ने हाउस में कहा, पीएम ने बाद में एफिडेविट दिया कि हम करने वाले नहीं है. कल परसों ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी जाके और कहा कि हम ये करने वाले नहीं है. सत्ता में आने के लिए करना है, सत्ता में आने के बाद में नहीं करना है. अलग पृथक विदर्भ बनाना है, स्टैम्प पेपर पे नितिन गडकरी जी ने लिख के दिया. और हमारे एक्स सीएम ने ये भी कहा कि जब तक मैं पृथक विदर्भ नहीं करता मैं शादी नहीं करूंगा. गलती से शादी कर ली और बच्ची भी है. मेरा कहना यह है कि हाके साहब, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हियर. कोई अगर बंदा अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये लिखता है कि भाई दिस आर अवर पॉलिसीज, ये हमारे एजेंडे हैं, अगर उस पर वो अमल नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. कॉलेजियम सिस्टम किसने बंद की? कांग्रेस ने बंद की.
तो ये सब बातें हमको तय करनी पड़ेगी कि हमारे आने वाले दिनों में हमारे प्राइम इश्यूज़ क्या हो। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये मुद्दा हमको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो कॉन्क्रीट मुद्दे हैं ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के हकों के, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, अब ये कहा गया है कि भाई ये लड़ाई हम कैसे लड़ें, विद्रोह हम कैसे करें। तो दोनों तीनों प्रकार से करना पड़ेगा। हमारे हाके साहब है, संविधानिक लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारी थिंक टैंक है वो पॉलिसी फ्रेम करेगी, विषय तैयार करेंगे। हमारे बंदे, कैडराइज बंदे तैयार करेंगे, वो भी बात ठीक है। लेकिन आपको रास्ते पर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन डेमोक्रेसी हेड काउंट्स, इसके अंदर कितना, इससे कोई मायने नहीं है, लेकिन आपकी संख्या है या नहीं, ये मायने रखता है। 135 आज के हालत में हमारे एससी एसटी के सांसद है, करीबन 22 मिनिस्टर्स है उसमें। ओबीसी के 200 सांसद है, 200 सांसद है और 27 मिनिस्टर्स है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ही ओबीसी है और हमारे राष्ट्रपति वो भी हमारे बहुजन समाज के हैं। कहना नहीं चाहिए कि राष्ट्रपति या पंतप्रधान किसी प्रवर का या किसी जात का नहीं होता, बट आई एम सॉरी टू से वो अगर ऐसी कैटेगरी के है तो हमारे ही बंदों को उस चेयर में लेके हमारा ही सत्यानाश करने का काम, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये कर रही है। तो हमने उनको कितना समय देना, क्यों समय देना, हमारे बंदों को वहाँ पे भेजना, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये तय करे। हमारा अच्छा समय बिल्कुल आएगा। हमारे पहले वक्ता ने और जिसकी बात ॲडव्होकेट साहब ने भी की की आम्ही आता गर्भधारणा तर केली आहे, परंतु गर्भपात होता कामा नये। मग आमच्या सावित्रीनी, आमच्या ज्योतिबानी, आमच्या बाबासाहेबांनी, महात्मा फुलेंनी किंवा आमच्या शाहू महाराजांनी, शिवाजी महाराजांनी जे आम्हाला शिकवलं, आपलं बाळ आपल्याला जपलं पाहिजे। इतर तुमच्या बाळांची काळजी घेणार नाहीत। आम्ही जर हे अपत्य जन्माला घातलं तर त्याला चांगलं शिक्षण देणं, त्याला सुदृढ करणं, त्याला सुसंस्कृत करणं, जेणेकरून मुंबईसारखे अत्याचार होता कामा नयेत आणि त्याला पॉलिटिकली, इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग करणं ही आपली जबाबदारी आहे। नाहीतर आपला पैसा खर्च करा, महाराष्ट्रातल्या लोकांना बोलवा, सगळं करा आणि मग मात्र ताईंनी येता येता सांगितलं की शेवटच्या घटकेला आमच्या डोक्यात प्रश्न येतो, दगडापेक्षा वीट मऊ। इथे आम्ही गडबड करतो। आमची माणसं पडली तरी चालेल, पण तुम्ही त्यांच्या पाठीशी उभं तर राहा। मी पण उभा होतो, लोकांनी म्हटलं तुम्ही निवडून येत नाही। अरे कालपर्यंत तू माझ्या सोबत होता, मला एनकरेज करत होता, निवडून येत नाही तर मलाही माहीत आहे, तू मतच देणार नाही तर निवडून कसा येईल। दुसरी गोष्ट, आय एम सॉरी टू से, आपण घरचे लोक आहोत, काही गोष्टी आपण ॲक्सेप्ट केल्या पाहिजेत। पुतळ्यांचं राजकारण सोडा, विहारांवर छताचं राजकारण सोडा, मंदिरांवर स्लॅबचं राजकारण सोडा, गुरुद्वारांमध्ये काही पैसे भेटले पाहिजेत किंवा एखाद्या कुठल्या ठिकाणी सादर पोहोचल्या गेली पाहिजेत, हे सगळं सोडा। सत्तेत या, लखलाभ होऊन जाल, तो मंत्र बाबासाहेबांनी दिला आहे। बाबासाहेब या जगातला नाही, या विश्वातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस, ज्यांनी विचारांची श्रीमंती दिली। आम्ही भिकारी लोक त्यांना समजू शकलो नाही। मला असं वाटतं की झालं ते खूप झालं। या निमित्ताने बामसेपच्या सगळ्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो। जेव्हा जेव्हाही गरज लागेल कुठल्याही प्रकारची, त्यासाठी आम्ही तयार आहोत। बट बी पॉलिटिकल, बी पॉलिटिकल, बी पॉलिटिकल। फ्रस्ट्रेशनमध्ये येऊन आम्ही हा विचार केला की जोपर्यंत आपली स्वतःची राजकीय काही भूमिका असत नाहीत, आपला राजकीय काही पॉलिटिकल स्टँड असत नाहीत, आपलं राजकीय काही विचार निर्माण होत नाहीत, तोपर्यंत गत्यंतर नाहीत, कोणी कुणाचं नाही आहेत। मी एका फ्रस्ट्रेशनमधून बाहेर येऊन
एका आशेने नॅशनल डेमोक्रॅटिक काँग्रेस आम्ही स्थापन केलं, ज्याचा मी जनरल सेक्रेटरी आहे. काय होईल मला माहीत नाही, पण मी माझ्या बाळाला जगवेल. तो सुदृढ नंतर होईल, भाग वेगळा. जे बाबासाहेबांनी केलं की आपली पार्टी असलीच पाहिजे. कारण कोणीच जर तुमचं नाही आहे तर तुम्ही स्वतः तो स्टँड घ्या, बिलकुल घ्या. निगोशिएशन करा, बसा, ठरवा. आणि पुन्हा मॅनेजमेंटचा एक फॉर्म्युला आहे, या पोरांना म्हणून मी सांगतोय. 4 words आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्वॉट, दॅट इज कॉल्ड स्वॉट ॲनालिसिस. स्ट्रेंथ, आमची स्ट्रेंथ ओळखा. तर आम्ही 85% आहोत. W, वीकनेस. हमारी कमजोरी क्या है? ईगो बहुत है. हम एक दूसरे को सुनते नहीं, एक दूसरे के साथ में बैठते नहीं. वो दूर करो. देन कम्स O, अपॉर्च्युनिटी. दिस इज द राईट टाईम. मी हाके साहेबांशी बोलताना म्हटलं की आपले एवढे सगळे आज हाल या समाजाने किंवा या सरकारने केलेत, त्याला दोघी जबाबदार आहेत, केंद्रामध्ये आणि महाराष्ट्रातले हे 3-4. परंतु त्यातनं एक सकारात्मक बाब आपण घेतली पाहिजे. जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलो. कि अब मेरे पूरे कपड़े उतर रहे हैं, तो मुझे अगर मान के चलो कि वो पुरानी अवस्था में नहीं जाना है, तो कम से कम जो अभी बदन पे कपड़े हैं वो कोई छीने ना. इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी दूसरे को मत दो, अपने लोगों को दो. एंड लास्ट कम्स T, थ्रेट. इसमें डर है, लेकिन जो डर गया वो मर गया. मैंने नहीं कहा, गब्बर सिंह ने कहा. और हमारे विचारों के गब्बर सिंह हमारे सभी महापुरुष हैं. थैंक यू. जय भीम, जय भारत.